की जय हो। और भागवत जी में 12 स्कंद हैं महाराज। भागवत जी में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। हम सभी प्रथम स्कंद के आज प्रथम श्लोक पर चर्चा करने चल रहे हैं, लेकिन चर्चा श्रवण करने से पूर्व बड़ी विचित्र बात आपको यह बताएं कि यह एक ऐसा ग्रंथ है महाराज कि जिसमें किसी देवी देवता की स्तुति की ही नहीं गई। प्रारंभ में आप सबने अनेकों ग्रंथों को सुना होगा, पढ़ा होगा। यदि देवी भागवत है तो देवी जी की वंदना होती है, यदि शिव पुराण है तो उसमें शिव जी की वंदना होती है, यदि गणेश जी की कोई कथा है तो गणेश जी की वंदना होती है। लेकिन यह एक ऐसा विचित्र ग्रंथ है महाराज सज्जनों कि इसमें किसी भी देवी देवता की स्तुति की ही नहीं गई। रामायण जी में गोस्वामी बाबा ने बड़ी बड़ी सुंदर स्तुति की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। अनेक देवी देवताओं की वंदना की, माता पार्वती की वंदना की, शिव भगवान की वंदना की, अवध की वंदना की, अवध के गलियों की वंदना की, अवध के संतों की वंदना की, यहां तक कि चोरों की भी वंदना करते हैं गोस्वामी दास जी। और यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि इसमें किसी भी देवी देवता की स्तुति नहीं गाई गई। अच्छा, तो स्तुति गाई किसकी गई? बड़े ही प्रेम पूर्वक हम सभी श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् सार्थेषु भिज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्त यत्यसूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। केवल और केवल महाराज सत्य की वंदना की गई। अब आप लोग कहेंगे कि केवल सत्य की वंदना करने से कैसे सबकी वंदना हो गई? तो सत्य माने शिव और शिव माने सुंदर, सब मिलाकर सब एक ही हैं। इसलिए सत्य की वंदना करने से सबकी वंदना एक साथ हो गई। अच्छा, हम सभी जरा विचार करें। जो आए भैया आते जाएं, बैठते जाएं, इधर उधर की वार्तालाप ना करें, क्योंकि कथा में विक्षेप पैदा होता है तो कथा यहां से विस्मरण जो है हो जाती है। आप सभी जितना तन्मयता पूर्वक सुनेंगे उतनी ही बढ़िया कथा होती है। एक बात हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए भागवत जी का प्रारंभ कहां से हो रहा है। प्रथम श्लोक में जन्मादश से प्रारंभ हो रहा है। जन्मादश मतलब जन्म से। और बड़ी सुंदर बात, हम सभी प्राणी जितने भी हैं सांसारिक प्राणी, सबके जीवन की चर्चा जो है जन्म से ही प्रारंभ होती है। और प्रथम श्लोक में जब अंतिम शब्द कहा गया तो क्या कहा गया? सत्यम परम धीमहि। और भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परम। तो उसका अंतिम शब्द है हरिम परम, मतलब कि भगवान की प्राप्ति हो जाना।
अच्छा, हम लोगों का क्या होता है अंतिम? पता लगा बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल में पहुंच गए, अंतिम समय वहां है, अंतिम समय वेंटिलेटर पर है, अंतिम समय में हम लोग नाती की याद कर रहे हैं कि नाती का दर्शन कर लेते, वो तो मुंबई में रहता है। लेकिन भैया ये सब केवल और केवल मिथ्या है। तो भागवत जी से हमारा जो प्रथम सब्जेक्ट है, विषय, वो तो मैच होता है, लेकिन जो अंतिम है वो नहीं मैच होता है। और 7 दिन हम केवल यही बताएंगे कि भैया अंतिम मैच करो, बाबूजी अंतिम मैच करो। लेकिन क्या होता है कि हम लोग सांसारिक बातों में फंसे रहते हैं और केवल यही सोचते हैं कितना धन कमा लें, कितना बैंक बैलेंस हो जाए। क्यों भैया जी? देखिए, कथा जो है तन्मयता पूर्वक अगर व्यक्ति श्रवण करता है तो कुछ न कुछ वो जरूर यहाँ से लेकर जाएगा। और देखिए, आज बड़ी ही सुंदर बात, ये कथा जो है पूरी रिकॉर्डेड भी हो रही है शिवा भैया के माध्यम से। तो हम कह रहे थे कि हमारा जो है अंतिम शब्द नहीं मैच करता है भागवत जी से। आजकल जो है बागेश्वर पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, बड़ा ही सुंदर कार्य चल रहा है। अभी हाल ही जल्दी में 251 बेटियों का विवाह किया, बड़ा ही सुंदर कार्य। वहां पर जो है संतों ने बताया महाराज कि अनेकानेक नारियल वहां चढ़ाए जाते हैं और उसमें कोई ना कोई कामना जरूर छिपी होती है। अच्छा, सब में जो है पूज्य श्री महाराज जी ने बताया कि उसमें कोई ऐसा नारियल नहीं मिला कि जिसमें लिखा हो कि हमको गोविंद की भक्ति चाहिए। किसी में लिखा था कि घर मकान सुंदर बन जाए, व्यापार हमारा चमक जाए, अपने पड़ोसी से और ऊंचा हो जाऊं मैं, है? किसी में ऐसा नहीं लिखा था जो है कि हमारी जो है भक्ति वो गोविंद के प्रति बढ़ जाए। तो हमको केवल जो है 7 दिवस में यही समझना है कि हमारी प्रीति गोविंद के प्रति कैसे होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वेद व्यास जी ने केवल सत्य को प्रणाम किया। जन्मादस्य यतो अन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञा स्वराट, जो स्वयं में इतना स्वराट है जिससे पूरा विश्व, पूरे विश्व का जन्म होता है और पालन होता है और लय भी हो जाता है। जो अजन्मा है महाराज, उसकी बनाई गई यह जो सत्ता है ना, इसको देखकर बड़े बड़े सूरी लोग भी मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। मोहयंत यत सूरया, जैसे आप सबने जो है गर्मी के दिनों में देखा होगा सड़क पर, कभी कभी धूप में हमको जो है थल में जल की भ्रांति होती है और जल में थल की भ्रांति हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से यह प्रभु का जो है जितना विश्व प्रपंच है, इसको समझना बहुत ही कठिन है और हमें समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जो है चिंता छोड़कर चिंतन करें कि अपने जीवन के बचे हुए जितने भी समय मिले महाराज, अपने दिनचर्या में जितने भी समय मिले, केवल और केवल प्रभु का गुणगान करना चाहिए। तो ऐसी वंदना की, केवल सत्य को प्रणाम किया। मानो ये बताना चाहते हैं कि सत्य में ही हम सबको प्रणाम कर रहे हैं। वयम सर्वे ध्याये, हम सभी मिलकर प्रभु को बार बार सत्य के माध्यम से वंदना करते हैं। तो व्यास जी से प्रश्न किया गया कि आपने इतनी सुंदर ग्रंथ की रचना की और आपने किसी देवी देवता की स्तुति ही नहीं की। वेद व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि मान लो यदि हम वंदना करते भी, तो यदि कृष्ण की वंदना करते तो लोगों को यह लगता केवल कि यह कृष्ण परक ग्रंथ है,
इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। या फिर मान लो राम जी की वंदना करते तो लोगों को लगता कि यह राम परक ग्रंथ है। देवी की वंदना करते तो लगता कि देवी परक ग्रंथ है। इसीलिए जो है केवल सत्य की वंदना कर रहे हैं। मानो व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही परम सत्य है, सत्य ही भवानी है, सत्य ही धर्म है। और बाबा तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आया गम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। मानो यह बता दिया कि किसी की वंदना छोड़ी नहीं, सबका वंदन कर दिया केवल एक ही शब्द में, सत्यम परम धीमहि। अच्छा, हम सबको ज्यादा से ज्यादा यही संकल्प भी लेना चाहिए कि जीवन में मिथ्याभास ना हो, केवल सत्य का वाचन किया जाए। अगर हम सत्य बोलते हैं ना महाराज, तभी हमारा मंदिर जाना भी सार्थक है, पूजा करनी भी सार्थक है, अन्यथा सब व्यर्थ है।